कृष्णा मोहिनी का आज का एपिसोड बड़े झटके देता है और झटके स्टोरी वाइज भी जिस तरीके से कैमरा की पोजीशंस एंगल्स और सब चीज़ें मैनेज करी उसके अकॉर्डिंग भी भाई कैसे अभी तक इतने सारे शोज़ में देख चुका हूँ। ठीक है, उन सभी शोज़ में कैमराज को यूज़ किया गया है जितना अच्छा हो सकता है, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन लोगों ने यूज़ किया है। बट एक जगह जो मात खाते हैं ये लोग, वो खाते हैं अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से उन शॉट्स को ना लेना। अब इसका मैं अच्छा एग्जांपल दूं तो वो है ड्रोन शॉट। बहुत रेयर आपको मिलेगा कि किसी शो में ड्रोन के शॉट्स मिलें, बहुत रेयर। लेकिन आज के एपिसोड में कृष्णा और मोहन का भागना हो या फिर आर्यमन का भागना हो या फिर पूरे के पूरे गांव का भागना, वो सारे के सारे शॉट्स ड्रोन से लिए गए, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मतलब देता है फील कि हाँ हमारी जो टीवी इंडस्ट्री भी है वो ग्रो कर रही है, वो थोड़ा सा एडवांस होने की कोशिश कर रही है, तो ये मुझे अच्छा लगा। दूसरी चीज़ आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में बड़ी मेरे को लगी कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। बट धीरे धीरे बाद में जो चीज़ें हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। कैसे लगी? पहला वो बॉल आना और ग्लास पे लगना, वो बड़ा मतलब ऑकवर्ड से लगा था मुझे कि यार ये बॉल कहाँ से, बच्चे खेल रहे हैं क्या बाहर। बट जिस तरीके से मोहन और कृष्णा का रिएक्शन था वो मुझे बड़ा डाउट में लगा कि ये लोग इतने टेंशन में क्यों हैं, क्या हुआ ऐसा। बट बाहर जब निकले तो समझ में आया कि भाई गांव वाले आ रखे हैं और कृष्णा के पापा मोहन के पापा ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई छोड़ दो कृष्णा को। बट नहीं, और इस पूरे बवाल और फसाद की जड़ ना वो क्या नाम है उसका, पिंकी, वो है। ठीक है, अब यहाँ पर वो आते हैं अलग अलग मतलब एलिगेशंस और पॉइंट्स लगाते, चीज़ें करते, मुंह काला करते हैं कृष्णा का। और यहाँ पर मोहन जो है वो लड़ता भी है, ठीक है, ये अपनी बहन को बचा ले, बट वो नहीं बचा पाता, उसको धक्का दे दिया जाता है। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से आज का पूरा एपिसोड इन लोगों ने मैनेज किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कृष्णा का यहाँ पे मुंह काला करना हो या फिर मोहन का यहाँ पर कृष्णा के लिए लड़ना हो, दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी लगी मुझे। और फिर उसके बाद जिस तरीके से मोहन को गिराया, उसकी चोट लगी, उसको देख के कृष्णा वहाँ पे तुरंत मोहन को लेकर भागी और उसके पीछे सभी गांव वाले भागे, वो भी देखने में बड़ा अच्छा लगा। और बीच में कृष्णा के पापा गिर भी गए तो उसको भी जो था वो भी हम लोगों ने देखा, तो चीज़ें अच्छी लगी मुझे ये सब बताऊँ तो। और एक्शन और डायरेक्शन वाइज बहुत अच्छी चीज़ें गई, बहुत अच्छा एपिसोड गया था। और यहाँ पर अब एक एंगल आया आर्यमन का और आर्यमन की फैमिली का। भाई मौसम ख़राब हो रहा है, बरसात हो सकती है, तो फटाफट निकलो यहाँ से। सब निकलने लग जाते हैं, सिंदूर अपने पास रखता है। अब वो बीच में वीडियो में देखता है तो उसको अंदर होता है कि पता नहीं कृष्णा कैसे होगी, क्या कर रही होगी, तो वो उसको फ़ोन करने की सोचता है लेकिन फिर वो नहीं करता। वीडियो आती है उसके पास कृष्णा की, जिसको देख के वो साइड में गाड़ी लगवाता, फटाफट कृष्णा के पास भाग पड़ता है। उधर कृष्णा और मोहन दोनों भाग रहे होते हैं गांव वालों से, बट यहाँ पर एक लाठी उसको मार दी जाती है कृष्णा को और वो गिर जाती है। मोहन उसको बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन यहाँ पर मोहन कुछ कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर क्या होता है, आर्यमन आ जाता है। और आर्यमन की एंट्री बड़ी मुझे धांसू लगी, कसम से बहुत धांसू लगी। और आर्यमन का एक्शन भी बहुत ज़्यादा धांसू लगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में आर्यमन का एक्शन भी। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका ये था कि जिस तरीके से हमने अभी तक आर्यमन को देखा है, वो एक्शन वाइज भी बहुत तगड़ा है, इमोशन वाइज भी बहुत तगड़ा है, और रिलेशंस को कैसे मेंटेन कर रहा है उसमें भी बहुत अच्छा है। और अगर इसमें हमें नहीं देखने को मिलता है एक्शन वगैरह और वो प्यार से बातों से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब हो रहा है डिमोटिवेट कि यार ये क्यों करा। बट नहीं, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इन लोगों ने एक्शन दिखाया हमें आर्यमन का, और बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया। अब यहाँ पे एक्शन वगैरह होता है, हमें देखने को मिलता है कि चीज़ें जो है वो हाथ से फिसलती चली जा रही हैं, ठीक है। लेकिन एंड में क्या होता है, जो मोहन सॉरी कृष्णा होते हैं उसके ऊपर वो पता नहीं क्या कहते हैं उसे, ऐसे गोल गोल सा होता है, नाम नहीं याद आ रहा, वैसे मुझे नाम मुझे पता है उसे क्या कहते हैं, उस चीज़ को लेके वो कृष्णा की तरफ बढ़ रहा था। आर्यमन ने दिमाग लगाया, कोट उतारा, उससे उसके हाथ को पकड़ के पीछे घसीटा। लेकिन जैसे वो हाथ पकड़ के पीछे घसीटता है वैसे ही जो ऑब्वियस वाली रिएक्शन आता है ऐसे होने का, वो होता ही जो उसका कोट होता है आर्यमन का वो हवा में उड़ जाता है और उससे निकल पड़ती है सिंदूर की डिब्बी। अब यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि सिंदूर की डिब्बी निकली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा अगर 1-2 सेकंड का पॉज देकर हम ये दिखा देते कि आर्यमन ने देखा कि वो सिंदूर की डिब्बी निकली और फिर वो उसकी तरफ भागता, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ अच्छा शॉट था, क्योंकि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वो तुरंत भागता है, उस सिंदूर की डिब्बी को पकड़ता है, और पकड़ते टाइम ऐसा क्या था, ऐसे पकड़ता है
ठीक है, ऐसे वाला। तो ऐसे जब पकड़ता है तो भाई उसका जो ढक्कन होता है वो नीचे गिर जाता है, तो सिंदूर की डिब्बी होते ऊपर आके ऐसे कृष्णा के बिल्कुल यहाँ पे सर पे लगते टक से, और पूरा का पूरा सिंदूर कृष्णा की मांग में भर जाता है। और सभी घर जो गांव वाले बोलने लगे भाई शादी हो गई अब इनकी, अब तो इनकी फुल फ्लैट शादी करवाओ। एंड मुझे ये देख के अच्छा लगा कि इमली से लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने इमली को पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और अगर ये इसी तरीके से बाकी शो से इंस्पिरेशन लेके चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करते रहेंगे तो भाई शो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं बहरहाल बात करूँ टीआरपी की, तो टीआरपी बहुत ज़्यादा बेकार है, 0.7 है, जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि पहली चीज़, शो अच्छा है लेकिन जियो वालों ने अपनी ऐसी तैसी करवा ली इसको पहले डालकर, लोग देख नहीं पाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। और जैसा कि हमारी कृष्णा जी ने भी बोला, देवात्मा ने भी बोला जी कि भाई प्लीज़ क्लिप्स मत शेयर करो। और अभी भी आज भी ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर शो की पूरी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, वो भी पहले से ही। तो प्लीज़ मत करो यार, शो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा मुझे लग रहा है। तभी देवात्मा शाह ने ये बोला है कि प्लीज़ शो की क्लिप्स मत शेयर करो क्योंकि टीआरपी नहीं आ पाती। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें पता है कि भाई कलर्स वाले बिल्कुल 1 मिनट नहीं सोचते, वो धड़ से जो अपना शो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो शो आगे कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ टीआरपी को मैनेज करो और चीज़ों को मैनेज करो, ताकि जो आपकी टीआरपी है शो की वो मेंटेन रहे। और जियो पे अगर देख भी रहे हो ना तो बिल्कुल शांति से देखो और स्पॉइल मत करो चीज़ें बाकियों के लिए। बस मैं यहाँ पे सिर्फ कहानी बताता हूँ, चीज़ें पूरी एग्जैक्टली नहीं बताता, एक्सप्रेशन और बाकी सब चीज़ें नहीं बताता। तो इसकी वजह से क्या है, कहानी को लेकर इंटरेस्ट जागरूक होता है कि भाई हाँ इंटरेस्ट आ रहा है। बट यहाँ पे आप जिस तरीके से क्लिप शेयर करते हो ना, उससे क्या होता है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो बोरिंग सी हो जाती है। सो प्लीज़ मत करो ऐसा, टीआरपी चाहिए, शो का आगे कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ क्लिप्स मत शेयर करो पूरे एपिसोड की। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको कृष्णा मोहिनी का आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से कृष्णा मोहिनी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़ने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।